आप क्या कर रहे हैं? इतना अच्छा इंग्लिश सीखने का मौका है घर बैठे, और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अब तो आपके पास मोबाइल है और घर बैठे सीखने का मौका है। हो सकता है कि यह मौका आपके पास बार बार ना आए। तो अगर आप खाली बैठे हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, खाली एक सोच विचार कर रहे हैं, तो इंग्लिश सीखिए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। हर वीडियोस को जरूर देखते रहिए, किसी वीडियो को देखना मत छोड़िए। चलिए देर नहीं करते हैं, आज आप क्या सीखने वाले हैं देखते हैं। वाई डू यू, तुम इतना क्यों। चलिए वाक्य देखेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। तुम इतना क्यों पढ़ाई करते हो। इतना अगर आपको कहना हो तो क्या बोलना होगा, वाई डू यू स्टडी सो मच। सो मच का मतलब क्या होता है, इतना ज़्यादा। वाई डू यू स्टडी सो मच, तुम इतना क्यों पढ़ाई करते हो, तो आप बोलेंगे वाई डू यू स्टडी सो मच। तुम इतना क्यों फ़ोन चलाते हो। वाई डू यू यूज़ मोबाइल सो मच। क्या बोलेंगे, वाई डू यू यूज़ मोबाइल सो मच। तुम इतना क्यों खाते हो, तो आप क्या बोलेंगे, वाई डू यू ईट सो मच। है ना, कितना आसान है सेंटेंसेस। बस वाई डू यू आपको लिखना, फिर क्रिया रहेगा, खाना पीना उठना बैठना पढ़ाई करना। वाई डू यू ईट, तुम क्यों खाते हो, कितना, सो मच, तो तुम इतना ज़्यादा क्यों खाते हो। वाई डू यू ईट सो मच, तुम इतना क्यों खाते हो। वह इतना क्यों बोलता है, तो आप क्या बोलेंगे, वाई डज ही स्पीक सो मच। क्या, वाई डज ही स्पीक सो मच। आप समझ पा रहे हैं कि वाक्य कैसे कैसे बन रहे हैं। यहाँ पर डज लिखा है क्योंकि आप एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, और डू यू आपने लिखा इन सब तीसरे दूसरे और पहले वाक्य में। क्योंकि आपके लिए, आप जानते हैं ना, आपके लिए हमेशा डू का इस्तेमाल किया जाता है, डू होता है उसके साथ। पर जब आप किसी एक व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं तो वहाँ पर डज आ जाता है। वाई डज ही स्पीक सो मच, वह इतना ज़्यादा क्यों बोलता है। नेहा इतना क्यों सोती है, तो वाई डज नेहा स्लीप सो मच। वाई डज नेहा स्लीप सो मच। और छठवां है, तुम इतना क्यों सोचते हो। इसका आंसर तो आप दीजिएगा कहाँ पर, कमेंट में। तो इस तरह के जितने भी वाक्य हैं, ये केवल 5 ही 6 वाक्य तो नहीं है। कहने का मतलब है कि आप इन वाक्यों की सहायता से आप बहुत से इस तरह के बनने वाले जितने भी वाक्य हैं उन्हें आप बना सकते हैं। इसलिए इन वाक्यों को समझिए कि इस तरह के वाक्य कैसे बने हुए हैं, और इसमें समझना ही क्या है, इतना क्यों माने इतना ज़्यादा के लिए सो मच यूज करेंगे, और फिर वाई डू यू लिखेंगे या फिर वाई डज लिखेंगे। तो चलिए मैं पुनः दोहरा देता हूँ कि तुम इतना क्यों पढ़ाई करते हो, तो आप मेरे साथ बोलते जाइए, वाई डू यू स्टडी सो मच। वाई डू यू स्टडी सो मच। तुम इतना क्यों फ़ोन चलाते हो, वाई डू यू यूज़ मोबाइल सो मच। वाई डू यू यूज़ मोबाइल सो मच। तुम इतना क्यों खाते हो, वाई डू यू ईट सो मच। वाई डू यू ईट सो मच। वह इतना क्यों बोलता है, वाई डज ही स्पीक सो मच। वाई डज ही स्पीक सो मच। नेहा इतना क्यों सोती है, वाई डज नेहा स्लीप सो मच। वाई डज नेहा स्लीप सो मच। अब तुम इतना क्यों सोचते हो, इसका आंसर आप कहाँ देंगे, कमेंट में।
तो इसी तरह के और वाक्य बनाइए, इनके साथ प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। तुम यहाँ क्यों आते हो, इतना क्यों आते हो, वाई डू यू कम हियर सो मच। तो इस तरह से आप बना सकते हैं बहुत से वाक्य। तो इनकी प्रैक्टिस ज़रूर की। ये सभी वाक्य आपको क्यों दिए जा रहे हैं, ताकि आप प्रैक्टिस करें। इस तरह के वाक्यों को 2-3 बार आप प्रैक्टिस कीजिए। और फिलहाल मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी है यहाँ पर। तो अगर आपको आता है, अब आप समझ गए होंगे कि आप इस तरह के वाक्यों को कैसे बनाएंगे। तो अगर आप और वाक्य बनाना चाहते हैं तो और आप बना सकते हैं, बस प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। तो चलिए ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। और हाँ, इन्हें 1-2 बार ज़रूर सुनिए। अभी नहीं, या फिर अभी इंटरेस्टेड हैं तो आप अभी सुन सकते हैं, पर केवल सुनिएगा, 1-2 बार ज़रूर सुनिए। वीडियो को ऑन कर दीजिएगा और इस तरह से आप ज़रूर सुनें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अगर किसी के साथ शेयर करने लायक है तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरह का इंग्लिश सीखने का मौका शायद आपको बार बार ना मिले, या फिर आपके पास समय नहीं रहेगा। तो अभी आपके पास समय है तो सीखते रहिए, हर वीडियोस को ज़रूर देखते रहिए एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश बाय वॉचिंग एवरी वीडियो। थैंक यू।